सियालकोट में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तशद्दुद करके गैर मुल्की जनरल मैनेजर को कत्ल कर दिया है। श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर की लाश को सड़क पर घसीटा और फिर आग लगा दी। इंतहाई बड़ा दिलखराश वाकया आया है जिसमें पेश आया है, जिसमें एक मॉब ने, जत्थे ने एक श्रीलंकन शख्स को, जो कि एक फैक्ट्री का मैनेजर था, उसको जला दिया है। आज सियालकोट में जो वाकया पेश आया कि राजको फैक्ट्री के एक्सपोर्ट मैनेजर प्रियांथा विद्याना को मार मार कर कत्ल कर दिया गया एक पुरहुजूम भीड़ की जानिब से। पाकिस्तान में लोगों के लिए लोगों को जला देना कोई बहुत कोई अजीब वाकया नहीं है। हजूम ने उनको मार दिया, ना सिर्फ उसको मारा, बाद में उसकी लाश को आग भी लगा दी और अब इस हवाले से चीजें वायरल हो चुकी हैं। और जिस तरह से उनको बेदर्दी के साथ मारा गया वो भी इंतहाई अफसोसनाक। ये जो सारी सूरत हाल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन है। पूरी दुनिया के अंदर अब ये खबर इस वक्त फैल चुकी है। अगर आप मुख्तलिफ जो नशरियाती इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देखें, उसके साथ साथ आप बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो इंसानी हकूक के हवाले से काम करते हैं वो भी अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आज वो हमारे सामने आ रहा है। जो फसल हमने बोई थी अब वो कट रही है, वक्त आ गया, वो पूरी तरह से तैयार है और ये रुकेगा नहीं। यहाँ पे एक दिन हम सब की गर्दनों तक ये पहुंचेगा। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके हवाले से ट्वीट भी की है, पैगाम दिया है। उसके अलावा दीगर भी जो इंसानी हकूक के इदारे हैं वो इसके ऊपर अपना अपना कमेंट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। एक तरफ एक मुल्क के नाम पर पाकिस्तान नाकाम हो रहा है तो दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथी दिनों दिन क्रूरता की हदें पार कर रहे हैं। पाकिस्तान में सियालकोट जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने श्रीलंका के एक नागरिक को पहले जमकर पीटा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। सियालकोट के वजीराबाद रोड पर स्थित एक फैक्ट्री के एक्सपोर्ट मैनेजर को भीड़ ने बुरी तरह से पीट डाला और फिर उसे जला दिया। इस मैनेजर का नाम प्रियंता कुमारा था और वो श्रीलंका का रहने वाला था, जिसकी हत्या भारी भीड़ द्वारा की गई। अभी तक पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भीड़ ने इस श्रीलंकाई मैनेजर को इस निंदा के कारण इसको पीटकर मार डाला। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मुंह काला हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सियालकोट में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां फैक्ट्री मुलाजिमीन ने तशद्दुद करके गैर मुल्की जनरल मैनेजर को कत्ल कर दिया है। मुश्तइल मुलाजिमीन ने श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर की लाश को सड़क पर घसीटा और फिर आग लगा दी। एक इंतहाई बड़ा दिलखराश वाकया आया है जिसमें पेश आया है, जिसमें एक मॉब ने, जत्थे ने एक श्रीलंकन शख्स को, जो कि एक फैक्ट्री का मैनेजर था, उसको जला दिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक पाकिस्तान का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी हम कहते हैं इसको, सियालकोट। इस पे वजीराबाद रोड के ऊपर सियालकोट पे एक प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर एक एक्सपोर्ट मैनेजर था फैक्ट्री का, उसको जला दिया और उसको मार दिया, कत्ल कर दिया गया है। एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर जो है वो उसको सियालकोट में मर्डर कर दिया गया है। एक मॉब ने उनको मार दिया है और वो जो है वो बेसिकली ये ब्लास्फेमी, वो कत्ल तो कर दिया, मार दिया, लेकिन उस पर जो इल्ज़ाम लगाया वो ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और अब जाहिर बात है, इस पे बात हो रही है कि ये मॉब किस तरह, मॉब जस्टिस जो है, ये लोग कैसे फैसला कर लेते हैं कि किसको कैसे मारना है। और क्योंकि हमारे जस्टिस सिस्टम में रिसेंटली जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको दुनिया में 130th नंबर पर रैंक किया गया था, 130 आउट ऑफ 139। मतलब हम सिर्फ आप समझ लें कि अफगानिस्तान से 4 नंबर जो है वो पीछे थे। हम बिल्कुल करीब करीब अफगानिस्तान के। इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि जी हम बड़ा एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैं कहूँगा बाहर की दुनिया के लोगों को कहूँगा पाकिस्तान आए और आके नौकरियां करें, जॉब करें। वो वक्त दूर नहीं है जब मैनचेस्टर के लोग फैसलाबाद में आएंगे, वो वक्त दूर नहीं है जब न्यूयॉर्क के लोग पाकिस्तान में नौकरियां लेने आएंगे। इस तरह की बहुत सारी हमने बातें सुनी है। देखिए, कोई भी कारोबार करने के लिए सबसे जो पहली चीज है उससे हम कहते हैं एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट देना। आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने टीएलपी को जो है वो अनबैन किया है। टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिन्होंने बेसिकली
जिनका कहना ये था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में को बढ़ाने के लिए और दुनिया में जो उनके लिए खाके बनाए गए उसके प्रोटेस्ट करेंगे और फ्रांस की हुकूमत से हम जो है वो ताल्लुकात खत्म किए जाएं, सो एंड सो। लेकिन हमें पता है कि क्या हुआ कि फिर हुकूमत ने उनके ऊपर पर्चे किए, उनको जेलों में डाला। फिर हुकूमत वो इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ तरीके से अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा, रियासत पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और रियासत ने ये महसूस किया कि हम इन मॉब जत्थों और इन लोगों के मुकाबले में हम खड़े नहीं हो सकते, हमें पीछे हटना होगा। जिसकी वजह से ये हुआ। सियालकोट के अंदर आज एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है। वहां पे एक फैक्ट्री के अंदर एक श्रीलंकन नेशनल वहां पे काम करते थे, वो मैनेजर थे, उनके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के उनको मार दिया गया। हजूम ने उनको मार दिया, ना सिर्फ उसको मारा, बाद में उसकी लाश को आग भी लगा दी। और अब इस हवाले से चीजें वायरल हो चुकी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आगे पीछे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने देखी होंगी, आपकी नजर से भी गुजरी होंगी। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन है। पूरी दुनिया के अंदर अब ये खबर इस वक्त फैल चुकी है। अगर आप मुख्तलिफ जो नशरियाती इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देखें, उसके साथ साथ आप बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो इंसानी हकूक के हवाले से काम करते हैं वो भी अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये क्या सूरत हाल है, सियालकोट के अंदर क्या हुआ और इस हवाले से हमारा जो रद्द अमल है अब तक वो क्या है, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या करेंगे, ऐसे वाकयात क्यों होते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी आज मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। और जिस शख्स को सियालकोट के अंदर मारा गया उसके हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब ये जो सियालकोट वाली खबर है ये पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। ये अगर आप सामने देखें, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके हवाले से ट्वीट भी की है, पैगाम दिया है। उसके अलावा दीगर भी जो इंसानी हकूक के इदारे हैं वो इसके ऊपर अपना अपना कमेंट कर रहे हैं। और इससे पाकिस्तान की जितनी बदनामी हो रही है, पाकिस्तान की या फिर जितनी नेकनामी हो रही है उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो गई, ये हो गया वो हो गया। बात ये है, जो शख्स या जो भी इंसान झूठ बोले वो गलत बात करता है। वो झूठ बोलना कभी भी ठीक नहीं होता, चाहे कोई मुल्क झूठ बोले वो बात ठीक नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा झूठ वो होता है जो हम अपनी जात से बोलते हैं, और सबसे खतरनाक झूठ भी वही होता है जो हम अपनी जात से बोलते हैं। मसला ये है कि इसमें हम इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दें कि जी इंडियन मीडिया इसको कवर कर रहा है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने अभी भेजी चीजें, मसला तो हमारे घर में, चीज तो हमारे घर में हुई। नाज़रीन, सियालकोट में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने मेरा दिल दहला दिया है। कोई भी इंसान जिसके सीने में दिल है, एक बार उसकी आंखों में आंसू जरूर आए होंगे। जो दरिंदों का ये माशरा बन गया है, जिस तरह के नारे हमें दिए गए हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, वहां पे ऐसे खतरनाक नारे दिए गए हमें कि इसके बाद मैंने आपसे कहा था यहां कत्ल की फैक्ट्रियां लगेंगी। मैं आपको बार बार बताता था कि एक खास जमात जो नारे लगा रही है, कल ये नारे हर कोई इस्तेमाल करेगा और कत्लो गारत होगी। आज वो हमारे सामने आ रहा है। जो फसल हमने बोई थी अब वो कट रही है, वक्त आ गया, वो पूरी तरह से तैयार है और ये रुकेगा नहीं। यहां पे एक दिन हम सब की गर्दनों तक ये पहुंचेगा।